शिरोमणि संरक्षण गुणायतन के, उसके बाद में अविनाश जी सेठी इन्फोबीन इंदौर। ओ तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा मन वचन काय से 3 बार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है वो हमें रुचिकर नहीं लगता, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है वो हमें बहुत पसंद आता है। वैसे ही धर्म हमारे स्वास्थ्य के, हमारे जीवन के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम उसमें हमारा मन नहीं लगता। 1-2 घंटा ही मन लगता है, बाद में उससे मन हट जाता है। लेकिन जो सांसारिक भोगों में जो हमारे लिए अहितकर है उसमें हम पूरे दिन भर भी लगे रहें तो भी हमारा मन उससे उठता नहीं है महाराज जी। तो हम मनुष्य इतना बुद्धिजीवी है फिर भी वो इतने मूर्ख जैसे काम क्यों करता है? ऐसा है कि मनुष्य की मनोवृत्ति ही विचित्र है। उसे सुख प्रिय है, हित प्रिय नहीं। वो अल्पकालिक सुखों के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ा देता है, जबकि समझदारी दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए अल्पकालिक सुख का त्याग करने में है। काश ऐसी समझ आ जाए तो फिर समझाने की जरूरत नहीं। बस हमें यही, इसी का नाम विवेक है, जिसमें हित और अहित को जाना जा सकता। ओ नमोस्तु गुरु, हाँ। नमोस्तु गुरु। अविनाश जी सेठी इन्फोबीन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन इंदौर ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ऐसा कोई सवाल था नहीं, पर फिर भी एक आपके सामने सभा में बैठे हैं तो कुछ विचार आता है कि तमाम तरह की जो आपने अभी बताई कि गरीबी है, अलग अलग लेवल के लोग हैं, किसी को शारीरिक समस्याएं हैं, किसी को मानसिक समस्याएं हैं, किसी को आर्थिक समस्याएं हैं। तो पहले तो इनका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? दूसरा कि इसमें जब आदमी उलझा हुआ है तो उसका समाधान कैसे ढूंढे, कैसे सरलता लाए जीवन में और इन सब चीज़ों से पार पा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। 2 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सटर्नल कारणों से होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका मूल कारण इंटरनल होता है। जैसे एक उदाहरण, गरीबी, अभाव, इसमें 2 वजह से होता है। कर्मोदय तो सब में है, इंटरनल कारण है। किसी किसी का भाग्य खोटा होता है, कहीं भी हाथ डालो हाथ जल जाता है, सर्वत्र विफलता हो। और कभी कभी कुछ लोग गलत नीतियां अपना लेते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति के शिकार हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल कारण, ज़्यादा लालच, तुरंत इंस्टेंट सब कुछ पाने की चाह, ओवर एस्टिमेट काम, बड़े बड़े ख्वाब पाल लेने के कारण ऐसी स्थितियों से 2-4 होना। शारीरिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो शारीरिक स्थिति में अनियमित दिनचर्या, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, अतिरिक्त स्ट्रेस, खान पान में को अनियंत्रण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा घातक कारण। कर्म इसमें भी है, लेकिन कर्म से बड़ा ये बाहर का प्रसंग है। यदि इन्हें दूर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम इन कारणों के पीछे जाने की जगह इन समस्याओं के निवारण के पीछे देखें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कारण आज के नहीं है, हर युग में रहे, लेकिन पहले ये इतने विकराल रूप में नहीं थे जितने आज हैं। पहले और अब की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। पहले लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, अब किसी को किसी से मतलब नहीं बचा। जब एक दूसरे का ध्यान रखा जाता था तो लगता था कोई कमज़ोर है तो चुपचाप उसके यहाँ काम हो जाता। हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि किसी के यहाँ अगर अभाव होता था तो वहाँ के श्रेष्ठी उसके घर में पूरा राशन पानी चुपचाप ऐसे भेज देते थे कि पता ही नहीं चलता। आज भी है करने वाले, और इस विषय में अशोक जी पाटनी का उल्लेख करूँगा। अशोक जी पाटनी ने किशनगढ़ में एक बार ये किया, आज से 30 साल पहले,
केवल किशनगढ़ तहसील का सर्वे कराया और किस किस घर में अभाव है उसका उनने अपने इंटरनल सोर्स से पता लगाया और तब से अब तक उन सब घरों में उनका जितना राशन पानी अपेक्षित है चुपचाप पहुंच जाता, किसी को पता ही नहीं लगता। गरीब होने के बाद भी गरीबी का अनुभव नहीं कर पाता। और वे अपने आर.के. फाउंडेशन से हजारों विधवाओं, परित्यक्ताओं और निराश्रितों को पेंशन देते हैं, जो कोई भी 3,000 से कम नहीं। हजारों लड़कों को पढ़ाई के लिए अपनी तरफ से वो स्कॉलरशिप देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, कईयों को चिकित्सा के लिए सहयोग देते हैं। अगर ऐसा ही अनुकरण हमारे समाज के सब धनपति करने लगे तो कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। तो मैं ये कहूँ, पहले केयरिंग थी, साधर्मी वात्सल्य था, आज उसका अभाव है। घर परिवार में भी पहले केयरिंग थी। एक आदमी को खांसी आती तो बाजू में बैठा व्यक्ति उसकी पीठ सहलाता था। आज कोई मरता हो तो भी किसी को फुर्सत नहीं, वो अपना मोबाइल में ही मगन होगा। एक बहुत बड़े चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, एक दिन उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे ऐसी बातचीत के क्रम में पूछा, बहुत सीनियर डॉक्टर, मैंने पूछा आपकी 30-35 साल की प्रैक्टिस है? बोले महाराज 40 साल से ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हम बोले आपने पहले अपने प्रैक्टिस की शुरुआत में और आज में कोई अंतर महसूस किया? बोले बहुत बड़ा अंतर। बोले क्या? बोले महाराज आज से 20 साल पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये घटना मैं 2008 की बता रहा हूँ, तब मेरी उनसे बात। बोले आज से 20 साल पहले मेरे पास कोई पेशेंट आता था तो बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी, बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी, बच्चा रोता था, माँ घबराती थी तो दादी उसे प्रेम से पुचकारती थी, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। महाराज 20 साल बाद आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि अब बच्चे के साथ उसकी दादी नहीं, केवल माँ और उसका पिता आता है। और जब बच्चा रोता है तो बच्चे का पिता कहता है रो मत, माँ बच्चे को रोता देख माँ घबराती है तो पिता कहता है, यानी पति कहता है घबरा मत, टॉप का डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा इलाज होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने इसे कोट किया है वो ये है कि महाराज अंतर इतना आया कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था अब 10 दिन लग जाते हैं। ये कारण है एक्सटर्नल केयरिंग का अभाव। वात्सल्य खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, अब किसी को किसी से मतलब नहीं, सबका पता एक है पर एक दूसरे का कोई पता नहीं। बड़े से छोटे सबके अंदर तक यही स्थितियां हैं। इसलिए हम इन बातों को समझे, व्यापकता से समझे, समाज और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचाने ताकि अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके और कुछ अच्छा किया जा सके।